नाउ लेट्स सी द थर्ड टाइप ऑफ वैक्सीन, दिस इज विच इज सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन क्या है? दे आर मेड फ्रॉम अ पीस ऑफ पैथोजेंस, नॉट द होल ऑर्गेनिज्म, सो दे डू नॉट कंटेन एनी लाइफ पैथोजन। मतलब अभी ये जो सब यूनिट वैक्सीन है ना, ये डायरेक्टली होल ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर नहीं किए जाते। फॉर एग्जाम्पल वायरस और बैक्टीरिया से प्रिपेयर नहीं किए जाते, बट दे कंटेन अ पीस ऑफ पैथोजन, मतलब कोई या फिर सॉर्ट ऑफ substance or sort of any body structure of the pathogen will be used for the production of subunit vaccine. Understood? So some important subunit vaccines are polysaccharide vaccines है, conjugate vaccines है, and protein based vaccines भी है। अभी पॉलीसैकेराइड वैक्सीन मतलब जिसमें पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं ना पैथोजन के, पॉलीसैकेराइड क्या है? सेल वॉल, जो भी हमारी बैक्टीरियल सेल वॉल है विच इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, दे कैन ऑल्सो एक्ट एज अ वैक्सीन, मतलब वैक्सीन बोल के भी हम उसे यूज कर सकते हैं, विच कैन एनहांस और स्टिमुलेट अवर इम्यून सिस्टम। ओके, तो इसका टारगेट क्या है? इट टारगेट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स टू पैथोजेनिक बैक्टीरिया दैट आर एनकेस्ड इन अ लेयर ऑफ शुगर। मतलब फॉर एग्जाम्पल कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, तो हमारी इम्यून सिस्टम क्या करती है? उसको निग्लेक्ट करती है ना, बिकॉज इट हैव अ कैप्सूल, तो वो स्लीप होके इम्यून सिस्टम से स्लीप होके रन अवे हो जाती है। बट वेन एवर पॉलीसैकेराइड वैक्सीन आर इंजेक्टेड, उसकी फिर मेमोरी सेल जो बनेगी वो फिर पॉलीसैकेराइड को कंसिडर करेगी एज अ पैथोजन। अंडरस्टूड? फिर कॉन्जुगेट वैक्सीन भी है, सब यूनिट का जो टाइप है, दे हैव अ पॉलीसैकेराइड कंपोनेंट, उसको में भी पॉलीसैकेराइड कंपोनेंट है, बट दैट शुगर इज स्टक टू द प्रोटीन, सो योर इम्यून सिस्टम विल रिस्पॉन्ड टू द शुगर ऑन द बैक्टीरिया बेटर। अंडरस्टूड? मतलब प्रोटीन से कॉन्जुगेट करके ये सब यूनिट वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं, तो हमारी इम्यून सिस्टम यहाँ पे इन अ मोर बेटर फॉर्म पॉलीसैकेराइड को कंसिडर करेगी एज अ एंटीजन पर्पस। ओके, फिर प्रोटीन बेस्ड सब यूनिट वैक्सीन क्या है? दिस वैक्सीन अलाउ यू टू मेक अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट अ प्रोटीन on the surface of a virus, against a protein on the surface of bacteria also, and against a secreted toxins also. Okay, मतलब क्या? जो प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है ना, जैसे बैक्टीरिया की भी सरफेस प्रोटीन बेस्ड है, फिर वायरस की भी, और जो टॉक्सिन्स है दे आर ऑल्सो एक्ट एज अ प्रोटीन्स, तो इसको भी हमारी इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगी एज अ एंटीजन। तो ये वैक्सीन में यूज होते हैं। तो पॉलीसैकेराइड वैक्सीन से, कॉन्जुगेट वैक्सीन एंड प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन से, सब यूनिट वैक्सीन के हम देखेंगे वन बाय वन इसमें। तो व्हाट आर सब यूनिट वैक्सीन? अभी सब यूनिट वैक्सीन दे में भी रिकॉम्बिनेंट पॉलीसैकेराइड एंड कॉन्जुगेट। रिकॉम्बिनेंट मतलब दो कोई भी चीज का यूज करके जो भी चीज बनती है, मतलब फॉर एग्जांपल ए प्लस बी सी बना, तो ये रिकॉम्बिनेंट है। अंडरस्टूड? तो सब यूनिट वैक्सीन यूज अ पोर्शन ऑफ अ बैक्टीरिया और वायरस टू कॉज एन इम्यून रिस्पॉन्स इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वायरस और बैक्टीरिया ऑफ ओरिजिन। मतलब जो सब यूनिट वैक्सीन होते हैं विच यूजेस पोर्शन सॉर्ट ऑफ समथिंग ऑफ बैक्टीरिया और वायरस इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सब यूनिट वैक्सीन। Elements of subunit vaccines can be proteins, polysaccharide chains or a combination of these. मतलब जो सबयूनिट वैक्सीन जो होते हैं ना, दे में भी मेड अप ऑफ प्रोटीन्स के भी बन सकते हैं, या फिर पॉलीसैकेराइड की चेन्स भी यूज हो सकती है फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, सबयूनिट वैक्सीन। अभी प्रोटीन वैक्सीन जो है, वायरल प्रोटीन्स आर आइसोलेटेड इन अ लैब, मतलब जो भी वायरल प्रोटीन है, वायरस का प्रोटीन्स लिया, दे आर आइसोलेटेड इन द लैब एंड मिक्सड विथ एन एडजुवेंट। अभी एडजुवेंट क्या है? एडजुवेंट्स आर नथिंग बट द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच एनहांसेस द एंटीजेनेसिटी, मतलब एंटीजेनिक प्रॉपर्टी एनहांस करने का हेल्प कौन करता है? एडजुवेंट। तो जो भी सब यूनिट वैक्सीन बनेंगे तो आपको ध्यान में रखना है उसमें एडजुवेंट्स का एडिशन बहुत नेसेसरी है। ओके, क्योंकि फिर सिंगली प्रोटीन्स कैन नॉट एनहांस एंटीजेनेसिटी इन अवर बॉडी फॉर द एंटीबॉडीज प्रोडक्शन पर्पस। ओके, तो एडजुवेंट जब भी हम ऐड करते हैं तो एंटीजेनेसिटी इंक्रीज होती है। An immune system stimulator and injected into the body to cause an immune response without the virus that makes you sick. ओके, मतलब डायरेक्टली वायरस इसमें इनहेल हम इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट वायरल प्रोटीन ले रहे हैं जो कि एडजुवेंट्स में मिक्स करके प्रिपेयर किए जाते हैं। तो देखिए, वैक्सीन रिलीज इनटू द बॉडी, मतलब हमने इंजेक्शन लिया वैक्सीन का, सब यूनिट वैक्सीन का। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है दिस स्मॉलर रेड डॉट इज नथिंग बट द टारगेट वायरल प्रोटीन विच एक्ट एज अ वैक्सीन, और जो सर्कल है वो एडजुवेंट है, विल बी विच एनहांसेस द एंटीजेनिसिटी ऑफ दिस वायरल प्रोटीन। फिर ये क्या होगा? ये विल एक्ट एज अ एंटीजन फॉर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, फिर दिस प्रोटीन विल बी टेकन अप बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंड डिस्प्लेड ऑन अ सरफेस ऑफ एन एंटीजन। ओके, फिर इम्यून हेल्पर सेल जो है इसको आइडेंटिफाई करेंगे एंड विल ट्रिगर द इम्यून रिस्पांस। इम्यून हेल्पर सेल्स कौन से? टी हेल्पर सेल से थ्रेट डिटेक्शन हो गया, और फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स विल ट्रिगर द इम्यून रिस्पांस। अभी पॉलीसैकेराइड एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन कैसे होते हैं? सम बैक्टीरिया ब्लैंकेट देमसेल्स इन पॉलीसैकेराइड चेन्स एज अ डिस्गाइज टू हाइड फ्रॉम द इम्यून सिस्टम। अभी ऐसे क्यों दिया है यहाँ पे ब्लैंकेट देमसेल्स इन पॉलीसैकेराइड? तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उसका जो पॉलीसैकेराइड लेयर जो होता है वो कैप्सूल के फॉर्म में बैक्टीरिया खुद को छुपाता है ना, सो दैट इट कैन इवेड फ्रॉम द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इस और देन एंड दस कैन कॉज द डिसीज ना, इसीलिए वो एक्ट होता है एज अ डिस्गाइज। Okay, in the lab, protein conjugate is attached to the polysaccharide and injected into the body to teach the body to recognize the polysaccharide disguise as a harmful invader. फिर अगर हमने प्रोटीन कॉन्जुगेट बना के वैक्सीन प्रिपेयर किया,
तो दिस विल बी एक्ट एज ए इन्वेडर, हमारे इम्यून सिस्टम को एनहांस करने के लिए। अंडरस्टूड। तो देखिए वैक्सीन रिलीज इनटू द बॉडी, यहाँ पे ये बैक्टीरिया कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड प्रोटीन कॉन्जुगेट एज अ वैक्सीन हमने इंजेक्ट किया। दिस वैक्सीन विल बी टेकन अप बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंड विल बी डिस्प्लेड ऑन द सरफेस एज एन एंटीजन, एंटीजन बोल के वो सरफेस पे डिस्प्ले हो जाएगा एंड दिस विल बी डिटेक्टेड एज अ थ्रेट। फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बाद क्या होगा, इम्यून हेल्पर सेल्स जो है विल आइडेंटिफाई दिस एंटीजन एंड ट्रिगर द इम्यून रिस्पॉन्स। सेम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो है, जो सब यूनिट वैक्सीन ही है, वायरस बैक्टीरिया और सेल्स कैन बी क्रिएटेड इन द लैब विच कैरी डीएनए कोडिंग फॉर सरफेस प्रोटीन्स फ्रॉम अ वायरस और अ बैक्टीरिया। अभी फॉर एग्जांपल consider a sort of DNA which have the ability to produce a viral protein. Okay, हमारे पास एक DNA है। रुको मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। अभी ये DNA है हमारे पास, ड्रॉ नहीं हो रहा है। तो डीएनए है हमारे पास जो जिसमें एबिलिटी है वायरल प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की। अभी जो डीएनए वो ट्रांसलेशन होकर वायरल प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, तो एक पर्टिकुलर डीएनए हमारे पास है जिसमें एबिलिटी है वायरल प्रोटीन सिंथेसाइज करने की। तो बैक्टीरिया में हम उसको इंजेक्ट करेंगे टू प्रिपेयर, बैक्टीरिया और वायरस में हम उसको इंजेक्ट करेंगे टू प्रिपेयर अ रिकॉम्बिनेंट virus or recombinant bacteria which may be act as a recombinant DNA virus vaccine. These harmless hybrids can be injected into the body to cause an immune response to the viral surface proteins without making you sick. अंडरस्टूड। तो फिर ये वैक्सीन क्या कर सकती है, एक्ट हो सकती है एज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए वायरल वेक्टर वैक्सीन। तो वैक्सीन रिलीज इनटू द बॉडी। अभी ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो है डीएनए वायरल वैक्सीन और बैक्टीरियल वैक्सीन जो है रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन विल दिस विल बी टेकन अप बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेम सिमिलरली एंड डिस्प्लेड द डिस्प्ले ऑन द सरफेस एज एंटीजन। कोडिंग होगा, डिकोडिंग होगा, फिर एंटीजन डिग्रेडेशन होगा, फिर एंटीजन प्रेजेंट हो जाएगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे, फिर इसको डिटेक्ट किया जाएगा एज अ थ्रेट। फिर इम्यून हेल्पर सेल्स जो है विल आइडेंटिफाई दिस एंटीजन एंड ट्रिगर द इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड मेमोरी बी सेल्स। Understood the subunit vaccines, and there are different examples of subunit vaccines like hepatitis B vaccine conjugate है, फिर pneumococcal vaccine conjugate से, shingles vaccine conjugate है, फिर acellular pertussis भी vaccine से subunit vaccines. Understood?